हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज का वीडियो जो है ये आपको राजस्थान फोर्थ ग्रेड वैकेंसी जो आई है जिसमें 53,749 पोस्ट है। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के द्वारा चयन कर्मचारी बोर्ड के द्वारा जो बनाया गया यानी कि राजस्थान एसएससी के द्वारा जो निकाला गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फोर्थ ग्रेड यानी कि ग्रुप डी की ये वैकेंसी है। चयन प्रक्रिया लिखित होगी। अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया है कि ये कंप्यूटर बेस्ड होगा या ओएमआर सीट पे होगा। अभी तक इसमें संशय बना हुआ है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आवेदन इसमें शुरू हो गए थे 21 मार्च 2025 से और 19 अप्रैल 2025 को इसके आवेदन समाप्त हो गए थे। लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि इसको रीओपन किया जाएगा तो वैकेंसी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। कितने अभी तक अप्लाई हुए हैं फॉर्म्स ये भी मैं बताऊंगा, साथ ही साथ आपको मैं कट ऑफ भी बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बता ही चुका हूँ कि 53,749 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। राजस्थान एसएसबी के द्वारा जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर अगर देखें तो परीक्षा की संभावित तिथि सितंबर 2025 ही बताई गई थी, लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो संभावना है कि ये डेट एक्सटेंड करेगा। ठीक है, और काफ़ी सारे चेंजेस भी इसमें हुए हैं, तो सभी चेंजेस को आपको ध्यान से देखना है क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कुल नंबर 200 क्वेश्चन के होने वाले हैं और 120 क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स होंगे 200, नेगेटिव मार्किंग 1/3। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अब मैं इसका सिलेबस के बारे में आपको बता दूं जिसमें चेंजेस किया गया है। सिलेबस में काफ़ी चेंजेस किया गया है। अभी देख लेते हैं क्या है सिलेबस में चेंजेस। देखिए, हिंदी 20 मार्क्स का आने वाला है, जबकि जब आपने ओरिजिनल सिलेबस देखा होगा शुरुआत उसमें हिंदी को 30 मार्क्स दिए गए थे। अंग्रेजी 15 नंबर पे है, ये एज इट इज़ है। मैथ और जीके में भी चेंजेस किया गया है। ठीक है, अब कहाँ से मार्क्स कहाँ उठ के कहाँ गया है वो सब कुछ देखते हैं। देखिए, राजस्थान जीके पहले 50 नंबर का आने वाला था। सॉरी, जीके पहले 50 नंबर का आने वाला था। ठीक है, जिसमें राजस्थान जीके का वेटेज था 20 नंबर। लेकिन अब क्या है, इसको चेंज किया गया है। अब हो गया है जीके टोटल 70 मार्क्स के आएंगे और राजस्थान जीके का वेटेज लगभग 50 नंबर हो गया है। ठीक है, यानी कि अब आपको 50 क्वेश्चन, नंबर नहीं 50 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो अब आपको राजस्थान जीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे और इसीलिए हम आपके लिए एक शॉर्ट टाइम में हर टॉपिक से वीडियो देने वाले हैं। फटाफट वीडियो देंगे ताकि आपको राजस्थान जीके का लगभग टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, अगर ये आपको चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख देंगे। अब देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें और भी समझा दूं आपको कि इसमें क्या है कि राजस्थान जीके में राजस्थान भूगोल से 20 मार्क्स आएगा। राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फिर भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चन और राजस्थान का जो आपको राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था उससे 5 नंबर क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान 5 नंबर। अब समसामयिक घटनाएं जो है इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडिया से 5 और राजस्थान से 5। और बेसिक कंप्यूटर 5 नंबर। ठीक है, इसके अलावे आपको मैथ्स पहले 25 मार्क्स का आने वाला था आपको 25 क्वेश्चंस, लेकिन अब 15 कर दिए गए हैं। जो 20 क्वेश्चन डाउन हुए हैं, 20 मार्क्स जो हमने राजस्थान जीके को दिए हैं वो 10 नंबर हिंदी से और 10 नंबर मैथ्स से हमने उधर दिए हैं। तो यानी कि वेटेज जीके का अब बढ़ गया है, उससे भी ज़्यादा राजस्थान जीके का वेटेज आपको बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको हिंदी में क्या क्या पूछे जाएंगे। अगर आपको हिंदी से भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं ये हर टॉपिक पे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, तत्भव, देशज, विदेशज जो भी है, ये सब पे मैं आपको वीडियोस दे सकता हूँ। आप मुझे एक बार कमेंट करके बता देंगे तो। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए क्या है सिलेबस आपका। ठीक है, अंग्रेजी में भी देख सकते हैं आप क्या है सिलेबस। अगर आपको इस पर भी अंग्रेजी में आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको अंग्रेजी पे भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो कमेंट करके बता देंगे मुझे। अब राजस्थान जीके का देख लीजिए।
राजस्थान जी के मैंने बताया ही, भूगोल से ये सब क्वेश्चन, इतिहास से अब देखिए मैं आप थोड़ा पॉज कर करके देख लेंगे, फिर इतिहास का आप देख लीजिए, फिर राजस्थान से रिलेटेड चीज़ें और भारतीय संविधान, इन दोनों से मिक्स क्वेश्चन आने वाला है, और सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटना और बेसिक कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सब इसका सिलेबस है। गणित 15 नंबर का हो गया है, पहले 25 नंबर था, लेकिन सिलेबस एज इट इज़ है मैथ्स का, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब मेन बात आता है कि आवेदन कितना आया है। आरटीआई के द्वारा हमने पता किया है, इसी से मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी में टोटल जो आवेदन आया है वो 1,41,584 है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वैकेंसी को री अप्लाई करने के लिए ओपन किया जा रहा है, यानी कि जो लोग छूट गए हैं वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, तो ये संख्या बढ़ सकती है। एसटी में 4,17,365, एमबीसी नॉन क्रीमी 1,47,644 और ओबीसी नॉन क्रीमी 10,13,000 के आसपास वैकेंसी आई है। इस तरह से आप देख लीजिए, एससी में भी लगभग 5 लाख के आसपास, फिर जनरल ईडब्ल्यूएस जो है वो 2 लाख, फिर जो सहाय ट्राइब फ्रॉम बरान डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी लगभग 2,000 के आसपास, तो यानी कि टोटल 34,76,384 सीटें जो हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे आरटीआई से पता चला है कि इतनी वैकेंसी, इतना फॉर्म अप्लाई हो रखा है अभी तक, और ये अगर रीओपन होता है तो आप मान लीजिए 45 लाख तक चला जाएगा, ठीक है। 45 लाख तक वैकेंसी अब फॉर्म अप्लाई होने की संभावना है। और सीट कितनी है? सीट है लगभग 53 से 54 हज़ार, ठीक है। इसके लिए 34 से लगभग आप 50 लाख के आसपास मान के चलिए, नहीं भी 50 लाख तो। अब वैकेंसी भी देख लीजिए एक बार अच्छे से, मैं वैकेंसी बता देता हूँ। जनरल के लिए 12,000 मेल और 3,855 फीमेल। ईडब्ल्यूएस के लिए 3,602 मेल और 1,108 फीमेल। ओबीसी के लिए 6,596 मेल, 2,100 फीमेल। एससी के लिए 49,81 फीमेल मेल और 1,548 फीमेल। एसटी में 4,055 मेल और 1,234 फीमेल, और एमबीसी में 1,756 मेल और 538 फीमेल को दी गई है। तो अब अगर आपका कैटेगरी वाइज अगर आप देखिए, कंपटीशन देख लीजिए, तो यहाँ पर कितना जनरल के लिए लगभग एक सीट के लिए 217 लोगों से फाइट करना पड़ेगा आपको। ईडब्ल्यूएस के लिए 71 लोगों से फाइट करना पड़ेगा एक पोस्ट पे। लेकिन फिर से मैं आपको रिपीट करूं कि ये आपको बढ़ेगा, ठीक है। ओबीसी के लिए आपको एक सीट पे 171 पोस्ट के लिए फाइट करना है, और एससी को 113 लोगों से फाइट करना पड़ेगा एक सीट के लिए। लगभग अब यहाँ पे देखिए 0.5% से भी, जनरल में 0.5% से भी कम का चांस है, ठीक है। यहाँ पे लगभग 1%, यहाँ पे लगभग 1%, यहाँ पे लगभग 1%, यहाँ पे लगभग 1%, और यहाँ पे लगभग 0.5% के आसपास आपको चला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसमें 75% लोग ऐसे हैं जो कभी तैयारी किए ही नहीं हैं। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1/4 यानी कि 200 है ना, तो आप समझ लीजिए आपको 50 लोगों से लड़ाई करनी है। 70 है ना, तो आप समझ लीजिए आपको 10 से 15 लोग ही एक सीट पे आपको लड़ाई करने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे 113 है ना, तो आपको 25 से 28 के बीच में ही लोग आपको मिलेंगे जो आपको एक्चुअल कंपटीशन देंगे, ठीक है। उसमें भी अगर आपने अच्छे से किया है तो मुश्किल से 10 सीट भी, 10 लड़के भी या कॉम्पिटिटर्स भी आपको कॉम्पीट करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं जल्दी से आपको एक कट ऑफ मोटा मोटी बता दूं। ये कट ऑफ आपको राइट क्वेश्चन पे होगा कि कितने क्वेश्चन अगर आप राइट किए हैं तो आपको करेंगे, यानी कि उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो देखिए अगर आप जनरल में हैं तो आप कोशिश कीजिए मेल कैटेगरी में आप 85 से 88 क्वेश्चन तक करेक्ट करने का, और अगर आप फीमेल में हैं तो आप कोशिश कीजिए 78 से 81 क्वेश्चन तक करेक्ट करने का।
ठीक है। वहीं अगर आप EWS से आते हैं तो EWS वाले अपने आप को समझ लीजिए, कोशिश कीजिए कि 75 से 78 क्वेश्चन आप मेल में हैं तो करेक्ट करेंगे ही करेंगे, और 73 से 76 मार्क्स अगर आप फीमेल हैं तो आपको लाना ही पड़ेगा। OBC को EWS से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, 80 से 83 नंबर आपको OBC में देखना पड़ेगा। वही फीमेल्स के लिए 75 से 78, ठीक है। SC कैटेगरी में भी कट ऑफ कम नहीं जाने वाला है, 70 से 73 तक कट ऑफ आपको मान के चलिए, कट ऑफ नहीं, मार्क्स आपको सही करने ही पड़ेंगे, और 78 से 67 आपको फीमेल्स के लिए भी करना ही पड़ेगा। ओके। ST 65 से 68 क्वेश्चन करेक्ट करके आना ही आना है, और 64 से 67 ये कट ऑफ मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि यही होगा, आपको संभावित है कि इससे नीचे अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपकी संभावना बहुत कम हो जाती है सिलेक्शन पाने की। और MBC में 75 से 77 मेल्स और 70 से 72 फीमेल्स के लिए आपको करना पड़ेगा। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो मार्क्स के हिसाब से भी बताया है, पहले यहाँ पे मैं देख लीजिए, जो मैंने आपको लिखित बताया था ऊपर में वो यहाँ पे है कि जनरल के लिए 85 से 88 मेल, 78 से 81 फीमेल, EWS के लिए 75 से 78 मेल, 73 से 76 फीमेल, OBC के लिए 80 से 83 मेल, 75 से 78 फीमेल, SC के लिए 70 से 73 मेल, 68 से 70 फीमेल। ST में आपको 65 से 68 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, मार्क्स कर रहा हूँ, क्वेश्चन करेक्ट करने ही पड़ेंगे। और ST में फीमेल्स के लिए 64 से 67 तक, और MBC के लिए 75 से 77 मेल और 70 से 72 फीमेल आपको देखना पड़ेगा। अब मैं देख रहा हूँ कि मार्क्स अगर किसी को समझ में ना आए तो मार्क्स के हिसाब से वो पता करना चाहे तो जनरल के लिए 130 से 135 मेल कैटेगरी में आपको लाना ही लाना है, और फीमेल के लिए 126 से 130 तक, ठीक है। वहीं EWS की बात करेंगे तो 127 से 132 आपको देखना पड़ सकता है, और 120 से 124 फीमेल्स में आपको जरूरी लाना, ठीक है, मार्क्स। OBC में भी सेम रहने वाला है, 127 से 132 और 120 से 124, ये फीमेल्स के लिए, ये मेल्स के लिए, ये फीमेल्स के लिए, ये आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। SC में 110 से 116 मेल और 105 से 109 फीमेल को देखना पड़ सकता है, ठीक है। ST में 107 से 112 मेल को और 100 से 103 फीमेल्स को, और MBC में 113 से 118 और 94 से 98 तक फीमेल्स को, ये मेल ये फीमेल, ठीक है। लिखित तौर पे भी अच्छे से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि जनरल कैटेगरी में है तो 130 मार्क्स आपको लाना ही लाना है, और फीमेल में 126 से 30 के बीच में। EWS के लिए 127 से 132 और 120 से 124 फीमेल्स के लिए, 127 से 132 और 120 से 124 सेम टू सेम OBC के लिए भी रहने वाला है। ST में 110 नंबर कम से कम मेल को लाना पड़ेगा 116 तक, और 105 कम से कम फीमेल्स के लिए लाना पड़ेगा 109 तक। 107 से 112 ST के मेल्स को लाना पड़ेगा, और ST के फीमेल्स के लिए 100 से 103। वही MBC कैटेगरी के लिए 113 नंबर से 118 नंबर, और फीमेल के लिए 94 से 98 मार्क्स आपको लाना ही लाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये राजस्थान चतुर्थ वर्ग श्रेणी के लिए मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो दिया है, और बहुत ही जल्द राजस्थान जीके से ढेर सारा वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। आप बस वीडियो को देखें, उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये वीडियो भी बहुत सारे चेंजेस के बाद आया है तो इसको एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, जो भी इसका फार्म भरे हैं या भरने की सोच रहे हैं, अभी भी मौका आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।